नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश टाइम्स। मुंबई चांदेली वार्ड क्रमांक 163 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ जहां अयूब खान का जाहिर सभा का आयोजन। इस जाहिर सभा में पहुंचे उत्तर प्रदेश के सांसद और विधायक ने जनता यूसुफ जहां को जिताने के लिए अपील की है। चांदीवली वार्ड क्रमांक 163 से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ऐसा है कि 25 सालों से तो दिलीप मामा यहाँ पर नगर सेवक भी उनकी फैमिली है और विधायक भी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे रामभुवल संसद जी सुल्तानपुर से जिन्होंने मेनका गांधी को, दिग्गज नेता को, एक बड़े नेता को 54,000 वोटों से हराने का काम किया, ये जनता है, सब जानती है। किसी के बाप की बपंसी नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई बैनामा नहीं है। अयूब खान जो है यहाँ का ही जो है ना बच्चा है। यहाँ के इलाके गली गली को जानते हैं लोग और यहाँ का काम करने के लिए कोविड में इन्होंने इतना काम किया। ये लोग कहाँ थे? अयूब खान ने ही काम किया। पूरा भरोसा करके समाजवादी पार्टी ने अयूब खान को, यूसुफ जहां को उतारा है। पूरा हमें भरोसा है कि ये सीट समाजवादी की झोली में जा रही है। अबू आसिम आजमी साहब के हाथों को मजबूत। ठीक है अयूब भाई, क्या कहेंगे अपने इतने दिनों में प्रचार सभा में क्या लग रहा है आपको? कितना प्रतिशत आप लोगों को जनता समर्थन आपको मिल रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत बेहतर। मैंने उम्मीद भी नहीं किया था। समाजवादी पार्टी ने मुझको टिकट दी। एक लेडीज़ वार्ड होने के वजह से मुझे मिसिस को दी गई। तो लोग तो मेरे चेहरे को ही जानते हैं। मैं 35 साल से, इसके पहले मैं कांग्रेस से भी लड़ चुका हूँ। मेरे को कांग्रेस की विचारधारा नहीं समझ में। मैंने अभी स्पीच में बोला भी था, कांग्रेस की विचारधारा आज बीजेपी से जुड़ी हुई है। मैंने पूरा बोल के पार्लियामेंट मेंबर वर्षा गायकवाड़ ने, जब हमारे 13 बच्चे 19 साल जेल में गुजारने के बाद जब छूट के आते हैं तो घंटे भर के अंदर पार्लियामेंट वर्षा गायकवाड़ जो हमारे चांदीवली की ओर से, भरपूर ओर से, मुसलमानों की ओर से जीत के गई, वो खड़े रह के बोलती है मुसलमान निर्दोष नहीं है। महाराष्ट्र सरकार को अपील करना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए। तो ऐसे विचारधारों को मैंने छोड़ दिया और मैंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। इसको पहले कि आप पे अयूब भाई, आप पे आरोप ये लग रहा है कि आप कहीं न कहीं किसी के इशारे पे आपको टिकट मिला है और किसी को जिताने की आप कोशिश में लगे हुए, ऐसे आरोप लग रहे हैं। ये आरोप चाहिए? सब झूठ है। ये जनसैलाब आपने नहीं देखा मैंने। ये किसी आप भी जानते हो। मेरा तो 35-38 साल का पॉलिटिकल दुनिया में रहा हूँ मैं। हारने और हराने के लिए इतने लोग नहीं खड़े होते हैं। और जो हमारे सांसद साहब आए हैं, इन्होंने प्रियंका गांधी जो 9 बार की सांसद रही, इन्होंने उनको हराया है 55,000 वोटों से। आज ये मेरे लिए आए, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर झुका के इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरे लिए, मेरी जीत के लिए आए। अगर मैं किसी को हराने के लिए खड़ा होता तो ये मेरे लिए नहीं आते। और मैं बोलना चाहता हूँ आपको, ये कोरोना काल के अंदर लोग ऐसी कमरे में सो रहे थे या अयूब खान रोडों पर घूम रहा था। गवाही होंगे, इनको पूछ लो। लोगों को एम्बुलेंस उठा के लेके जा रहे थे कोरोना काल के अंदर, नानावटी में अयूब खान जाता था, कोई नहीं गया। राशन से लेके, मास्क से लेके लोगों को हर सुविधा देने का काम मैंने किया। उसके बावजूद हमारे कई उत्तर भारतीयों को यहाँ से ट्रेन की टिकट निकाल के ट्रेन में बिठाने का काम अयूब खान ने किया। घर में नहीं था। 6 महीना में कोरोना काल के अंदर रोडों पे रहा हूँ, हर गली में रहा हूँ। काजूपाड़ा मेरे लिए नया नहीं है। मैं यहाँ का पैदा हुआ, इसी मोहल्ले का हूँ मैं। और जो आपने बोला कांग्रेस में था, जब मैं वहाँ से लड़ा था, वो वार्ड मेरे लिए अलग था। मैं वहाँ का वोटर नहीं था। लोगों ने मुद्दा बनाया था ये बाहरी एक कैंडिडेट है, लेकिन ये मैं बाहर का नहीं हूँ, मैं यहाँ का हूँ। अगर मैं यहाँ के लड़ता हूँ तो ये अफवाह है कि किसी को हराने और लड़ाने के जीत रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी शिवसेना जीत सकती है? समाजवादी क्यों नहीं सकती? समाजवादी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है। इसका कैंडिडेट भी जीत सकता है और लड़ सकता है और इन लोगों को मुंह के बल गिरा सकता है। मैं आपको चैलेंज देकर बोलता हूँ, आने वाले 16 तारीख को हम काउंटिंग में देख लेना, और 163 के अंदर समाजवादी का झंडा लहराएगा और चांदीवली के अंदर पहली बार समाजवादी साइकिल चलेगी। 2 बड़े काम बताइए आने वाले महानगर चुनाव के अंदर। 15 तारीख को मतदान है, 16 तारीख को रिजल्ट है। 2 ऐसे बड़े काम बताइए जिसमें जनता आपको विश्वास करे कि आप 2 बड़े क्या काम कर देंगे। मैं सबसे पहला मैंने बोला है कि 24 घंटा यहाँ पानी आएगा। पूरे वार्ड में पानी की दिक्कत है। संसद साहब, यहाँ पानी की इतनी दिक्कत है कि लोग पानी के लिए इतना परेशान है जिसकी हद नहीं। और उसके अलावा हर गली गुच्छे में चले जाओ, कचरे का ढेर, रोडों पे कचरा बढ़ता है। उसके अलावा मैंने एक महानगर पालिका से निवेदन से मैंने कि एक कमेटी बनाऊंगा जिससे बच्चों को एजुकेशन फ्री होगा। आज हमारे कई ऐसी घर है
जिनमें मासूम बच्चियाँ बिना पैसे के घर में बैठी है, जवान बच्चियाँ, वो कमेटी के थ्रू उनकी शादी की जाएगी। और प्लस एम्बुलेंस होगा, जो हमारे इस वार्ड में अभी तक एम्बुलेंस में बीमार है तो लोग रिक्शे में डाल के ले जाते हैं, वो हमारे माध्यम से की जाएगी। और मैं लोगों को इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद देता हूँ। और लोग मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं कभी रोड घर में बैठ गया और मेरी ऑफिस की एसी ऑफिस में बैठ के मैंने काम नहीं किया है। हर सब जानते हैं कि अयूब रोड पे खड़े रह के काम करने वाला शख्सियत है और मेरे को नया नहीं हूँ। सीधे चलते हैं राम भोल निषाद जी, उत्तर प्रदेश से तकरीबन 1718 किलोमीटर दूर तय कहीं यहाँ पे आप आए हुए। क्या लगा आपको माहौल मुंबई का? अपने कई कॉन्स्टिट्यूंसी में आप गए होंगे, समाजवादी का क्या माहौल है मुंबई के अंदर? यहाँ समाजवादी पार्टी का माहौल बेहतर है और यही तो लोग आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अगर पछाड़ा है तो समाजवादी पार्टी ने पछाड़ा है। नहीं तो बीजेपी का जो नारा था 400 पार, तो 400 पार हो जाता तो बीजेपी संविधान को भी पार कर देती। तो इसलिए यहाँ कम आंकने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी की और कई बी टीम है जो काम कर रही है और असली लड़ाई तो समाजवादी पार्टी। कई महाराष्ट्र के कई जिलों में बीजेपी का एमआईएम से गठबंधन हो गया है। हाँ, तो वही कामें करते हैं। वो अभी ओपन हुआ है, अंदर वो बहुत कुछ गठबंधन करते हैं एमआईएम और जी। तो समाजवादी तो कहीं लोग न गलती कहीं नहीं करें, लोग गलती नहीं करेंगे। बीजेपी के विचारधारा के लोगों को वोट नहीं देंगे। समाजवादी जो गढ़ है खासकर गोविंदी, उस पर भी एमआईएम ने दस्तक दे दी है। वो दस्तक नहीं दिया जा, उसको लाया जा रहा है प्रलोभन देकर, मोबिलाइज किया जा रहा है कि आप आओ, आपका फ़ायदा है। और वो महाराज जी को यही अच्छा लगता है कि जो पीडीए समाज है, दलित पिछड़ा कमज़ोर समाज, अल्पसंख्यक परेशान हो, बेहाल रहें, उनको अच्छा लगता है क्योंकि उनको पैसा मिलता है उसका। तो आई भाई को लेके कितना मुतमईन आप हैं, कितने कॉन्फिडेंट आप हैं? 100% जीतेगी समाजवादी पार्टी यहाँ से।